आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज एनालिसिस। मैं कोई देखो मैं बिलीव नहीं करता कि मैं आपको ये बताऊं कि देखो यार ये भी सवाल क्वेश्चन कॉपी से आया, ये भी सवाल कॉपी से आया, ये भी सवाल कॉपी से आया। मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अपने कंटेंट पर वो है कि जब मेरा बच्चा सिलेक्ट होता है और अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, डेफिनेटली मेरे लिए उससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एनालिसिस तो फिर क्या रही हमारे पास। मैं हमेशा क्रूड सेंस में ही हमेशा कंपटीशन को लेता हूं कि यार बेसिकली हमें क्या लड़वाया जा रहा है और उधर हमारे पास क्या सोच होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए अब मैं आप सभी लोगों से, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से, डजंट मैटर कि वो कॉपी से आया नहीं है, देखो मैं हूं या कोई भी टीचर हो, ठीक है, वो अगर अपने सिलेबस को ढंग से पढ़ाएगा डेफिनेटली वहां से चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसमें कोई भी बोस्ट वाली बात नहीं है मेरी तरफ से। मैंने अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करी है पूरे साथ, आप लोगों ने प्यार दिया है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो मेरा बस ये रहा है कि भाई कि मैं कभी भी क्लास में आऊं तो अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाने के लिए झोंकूं कि भैया ये हम लोगों ने प्लान किया है तो उसको करना है। ठीक है, अब वो आपकी एनालिसिस है। और देखो कई बच्चों के लिए होगा कि यार ये तो कॉपी से था, मैं फिर भी गलत कर रहा है। अब हमें वही चीज सीखनी है कि ये चीज आगे ना हो। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से एक टेंटेटिव स्कोर आप सभी लोगों का पूछूंगा। ठीक है, मैं ये किसी को भी डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। देखो जो चीज हो चुकी, आपने पेपर दे दिया, गलतियां हो गई, सर मार्क्स कम हो गए या मार्क्स बढ़ गए, सर मैंने 2 तुक्के मार दिए, दोनों सही हो गए, जो भी है। ठीक है, अब वो पास्ट हो चुका है। बात है कि हम लोग अपने पास्ट को कितना बैगेज लेके चले या उससे कितना सीख के चले, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं इसको 4 कैटेगरीज में ब्रेक करा है। 80 से बिलो, मैंने 80 का मार्क इसलिए लिया। ठीक है, अब कई फैकल्टीज उसको 90 ले सकते हैं, कोई 100, कोई 60 भी ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 बिलो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो पेपर का लेवल था, अगर मैं फिजिक्स की ही अगर आपकी बात करूं या केमिस्ट्री, मैथ्स को मैं फॉर द टाइमिंग छोड़ देता हूं क्योंकि कई बच्चों का मैथ्स का पेन पॉइंट रहता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपने तमीज से क्वेश्चन किए होते तो आई थिंक आप 80 का स्कोर बहुत आसानी से इस बार ले जाते, बहुत आसानी से। ठीक है, फिजिक्स में आपके 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन अगर आपने ओवरऑल विदाउट नेगेटिव मार्किंग करे, ठीक है, तब भी आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते थे। 80 to 140 ये जनरल स्कोर मैंने रखा है कि जहां पर बच्चा अटक जाता है एक बार, क्योंकि कुछ नेगेटिव वो 180 170 के आसपास जनरली बच्चा अटेम्प्ट मारता है, कुछ नेगेटिव होती तो इस रेंज में आके गिरता है। फिर होते हैं 140 to 250 जो कुछ चीजों पर और पॉलिश करें तो और इंप्रूव कर सकते हैं, और कुछ है हमारे पास 250 प्लस। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपरली टाइम दे देता हूं। ठीक है, आप सभी लोग अपने हिसाब से जो आपको लगता है, देखो अभी कोई आंसर की तो बाहर है नहीं, कोई एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड हम लोगों ने डिस्कशंस भी किए।